हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें थायराइड के बारे में मैंने बताया है। और थायराइड के लिए कुछ क्वेरीज आई हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि इसमें लेवल अप या डाउन दोनों में हम कर सकते हैं। जी हाँ, आप अप हैं थायराइड में या लो हैं, आप तो करेंगे। साथ में जो नॉर्मल लोग भी हैं, अगर वो करें तो कभी भी गले की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रोज मर्रा में इसको 5 से 7 बार वैसे ही कर लें तो आपको गले से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो सकती हैं। तो आज के विषय पे हम चलते हैं। आज का विषय है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का नाम ही बताता है कि आपकी नाड़ियों को शोधित करने वाला। जी हाँ, ये 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। क्यों, कैसे? इसका कारण है ऑक्सीजन। ये तो सभी को मालूम है। आप 2 मिनट 2 सेकंड भी ऑक्सीजन ना हो तो आप रह ही नहीं सकते। आप पानी के बिना कैसे भी रह सकते हो, किंतु ऑक्सीजन के बिना आप कभी भी रह नहीं सकते। तो नाड़ी शोधन में हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का ही एक एडवांस वर्जन है। जैसे कि उसमें हम लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट में छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट में छोड़ते हैं। इसमें आपको, मैं सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा एडवांस है तो वो बताना चाहूँगी। आपने लेफ्ट से सांस लेना है, फिर रोकना है और राइट से निकालना है। राइट से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से निकालना है। ये आपका एक चक्र हो गया। अब इसको कैसे रोकना है, कि किस उससे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये सब पहले ही बता देती हूँ कि हर प्राणायाम में आपको आंख बंद करके ही करनी है। मैं क्योंकि वीडियो बनाती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि आंख खोल के मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो अगर मैं आंख खुले हुए कर रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि आंख खोल के भी कर सकते हैं। आंख बंद करने का हमारा तरीका क्यों है, आंख क्यों बंद करते हैं हम प्राणायाम में? उसमें हमारा ध्यान लगता है, हम उसमें खो जाते हैं, हम उसे अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम आंख बंद करते हैं। तो चलिए, अब इसमें ये है। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। आप या तो शंख पोजीशन बनाएं, या आप सिंपल ये 2 उंगलियां आप माथे पे रख सकते हैं। उसमें आपको इजी अंगूठे से बंद करेंगे और ये रिंग फिंगर से भी यूज कर सकते हैं। दोनों आप ऐसे चला सकते हैं। मैं हमेशा शंख पोजीशन में ही चलाती हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा इजी भी लगता है और इसका तरीका भी यही है। तो आपको जो दोनों तरीके में से अच्छा लगे वो आप करिएगा। अच्छा, इसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एक रिदम होगी काउंट के साथ, और उसी काउंट के साथ ही रिदमिक होकर के ही बाहर निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जैसे लेफ्ट से सांस लिया, 4 काउंट पे सांस लेंगे, 4 काउंट पे सांस रोकेंगे और 8 काउंट पे निकाल देंगे। इसका लॉजिक क्या हुआ कि आपने जितना गहरा सांस लिया, ऑक्सीजन को जितना इनहेल किया, फिर रोका, वो सारी आपकी बॉडी में घूम गई। उसके बाद आपने दुगनी देर बाद तक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। अब आप ये देखिएगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगी। तो तरीका है, अब देखिएगा इसको आपने। अच्छा, वो जो काउंटिंग मैंने आपको बतानी है वो है तरीका कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। 4 ओम तक सांस लिया, फिर 4 ओम तक सांस रोका और 8 ओम तक निकाल दिया। फिर वही 4 ओम तक लिया, 4 ओम तक रोका और 8 ओम तक निकाल दिया। काउंटिंग के साथ और आंख बंद करने के साथ आपका ध्यान लगता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है। तो ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे बहुत इसमें एडवांस वर्जन्स हैं
जो मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो सर्कल है वो प्राणायाम ही कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप योग नहीं कर पाते हैं, मेरे सर्कल में बहुत लोग ऐसे हैं जो योग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम प्राणायाम से शुरू करें। प्राणायाम से जितनी ऑक्सीजन आप शरीर में ले सकते हैं उससे आपको एनर्जी आएगी और आपका मन अपने आप ही करेगा कि मैं योग भी करूँ। तो देखिएगा, इसको आंख बंद करके ही करना है, किंतु मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। आपने सांस लिया, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, फिर दोनों उंगली से मैंने नोस्ट्रल्स को बंद कर लिया। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, फिर मैंने 8 ओम तक निकालना है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम। अब हमें राइट से लेना है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम। इस तरीके से सांस लेना है, रोकना है और निकालना है। अब आप कहेंगे मैडम तो बोल रही हैं कि 1 ओम, 2 ओम, तो हम सांस कैसे लेंगे? अरे बाबा, सांस लेते हुए मन में काउंटिंग करनी है, आपने उसको मुंह से काउंट नहीं करना है। तो इसका ये तरीका है, आपने ऐसे ही करना है। ये एक चक्र हुआ हमारा, लेफ्ट से लिया, राइट निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट निकाल दिया। तो लेफ्ट जब निकालते हैं तो वो आपका एक चक्र होता है। खत्म हमें लेफ्ट पे ही करना है। तो चक्र इसलिए मैं यही बता रही हूँ कि ये चक्र है, और ये चक्र आप कम से कम 10-12 या 10-12 शाम को कर लें, रोज सुबह शाम करें, तो आप देखिएगा कि आपको कितना एनर्जी लेवल बढ़ता है, या आप देखिएगा उसका। और तरीका तो यही है कि ऑक्सीजन को आपने कितना इनहेल करना। आप देख भी रहे होंगे कि सभी लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये बता रहे हैं कि ये खाओ, वो खाओ। अरे जो मुफ्त की चीज़ है वो खाओ ना, ऑक्सीजन इनहेल करो। जितना इनहेल करोगे उतना फ़ायदा होगा इसका। एक जुनून होना चाहिए, किसी भी काम करने के लिए एक जुनून जरूर होना चाहिए। जुनून अगर है तो वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अच्छा, ये नाड़ी शोधन सभी को करना चाहिए, किंतु मैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगी कि जो उनको हाइपरटेंशन है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको रोकना नहीं है। रोकना भी है तो 1-2 सेकंड बस। हाँ, सांस की रिदम वही होनी चाहिए, पूरा लिया और दूनी देर छोड़ दिया, बस इतना। सभी जितने भी आपके हाइपरटेंशन वाले हैं या हार्ट पेशेंट हैं या कुछ ज़्यादा कोई भी ऐसी तकलीफ़ है या कोई ऑपरेशन से अभी आए हैं, तो उन सबको ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। फैमिली को खुश रखें, खुश रहें। जब खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।